बनी है, वहाँ लोगों से जाके पूछिएगा, वहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि केवल मैडम जी को विधायक बनाने में 10 करोड़ रुपया फूका गया है। उस 10 करोड़ को यदि छोटे छोटे उद्योग में, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा छोटा व्यवसाय जिससे महिलाओं को जुड़ा जा सके, सिलाई कढ़ाई का, बुनाई का सामान उपलब्ध कराना, तो हमें लगता है उस 10 करोड़ का खर्चा करके 50,000 तो गांव की महिलाओं को 1-2 साल की प्लानिंग में जरूर छोटा मोटा रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन इनका विजन स्पष्ट है, इनका मिशन स्पष्ट है कि हमें केवल अपना परिवार देखना है। बाकी आदिवासी बहन केरल जाए मतलब नहीं, बाकी कोई आदिवासी बहन दिल्ली जाए कोई मतलब नहीं। हमें क्या देखना है? अपना परिवार देखना है। बसंत सोरेन मंत्री बने, अभी विधायक में है। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री हैं। सीता सोरेन उनकी भाभी विधायक है। कल्पना सोरेन उनकी अर्धांगिनी विधायक है। हमको लगता है उनके घर में 25 साल के और बच्चे नहीं हैं, क्योंकि विधायक बनने के लिए 25 साल चाहिए। हमें लगता है हेमंत सोरेन जी के परिवार में जो उनके 3 भाई हैं, 3 भाई ना, उनके परिवार में अभी स्वर्गीय दुर्गा बाबू नहीं रहे, उनको नमन वंदन करते हैं, यानी उनका जो फैमिली है उनमें और 25 साल का लड़का या लड़की नहीं है, तो वो भी विधायक रहता। ये हमारी राज्य की तस्वीर है। और हमको लगता है इस बार में शायद जो उनकी भाभी है यानी उनकी जो भतीजियां हैं, उनका उम्र 25 होने वाला है, वो जामा से न कहां से तार पकड़ने वाली है। यही झारखंड की तस्वीर है। इसलिए अगर झारखंड को बदलना है तो आपको विजन वाले लीडर को लेकर आना होगा। आपको जिनकी सोच बहुत दूर तक जाती है, ऐसे लीडर को लेकर आना होगा। यदि आप झारखंड को सच में बदलना चाहते हैं तो आज आपको आपके मत को समझना होगा, आपको आपके वोट को समझना होगा। नहीं तो यूं ही हम लोग चले जाएंगे केवल आदिवासी के नाम पे, केवल भावनाओं के नाम पे ये लोग हमारे वोट को लेने का काम करेंगे और केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी, नो डाउट ये उलगुलान की धरती है और उलगुलान से हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। बाकायदा मैंने एक सम्मानित न्यूज चैनल में कॉन्क्लेव में साफ कहा कि हम लोग एग्रेशन से राजनीति को चलाएंगे, यानी एग्रेशन से, उलगुलान से हमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम फिलहाल 2024 का चुनाव सामने है, इसीलिए कहना चाहेंगे कि ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से इस बार झारखंड को बदलेंगे। जनता के मताधिकार से, जनता के मताधिकार से। मताधिकार का मतलब आपका वोट, आपके वोट से झारखंड को बदलेंगे। और आप विश्वास कीजिए, आज झारखंड में जो उम्मीदें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से जो उम्मीदें जनता ने देखी है, उस उम्मीद को हम लोग पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। आज झारखंड राज्य इसलिए बना था कि यहाँ हमारी भाषाओं में पठन पाठन का काम होगा, हमारी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई होगा, हमारे बच्चों को बढ़िया नौकरी मिलेगा, हमारे बच्चों का हमारे गुण होगा, बढ़िया से इलाज होगा, उन्हें पढ़ने लिखने के बाद रोजगार का साधन मिलेगा। लेकिन आज हमें क्या मिला? 1000 रुपए, महिला सम्मान योजना 1000 रुपए। कितना मिल रहा? लाइन में हमने लग गया ना, अगर में बुरा माने के बाद न खाए। दरअसल पिछला 24 साल से भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू पार्टी रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी रहे, कांग्रेस पार्टी रहे तथा अन्य पार्टी रहे, जिन्होंने इस राज को चलाया, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ यहाँ की लूट में हिस्सेदारी निभाई है। और आज यहाँ के आम जनता को, यहाँ की भोली भाली जनता को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमजोर, इतना दुर्बल, इतना निर्बल कर दिया है कि 1000 रुपया नहीं, यदि 200 रुपया भी सरकार देने का वादा करे तो हमारी माँ, हमारी बहन लाइन में लग जाएगी। क्योंकि सवाल पापी पेट का, सवाल पापी पेट का है। 1000 रुपया बहुत है, अगर 200 रुपया भी देने का वादा सरकार करे तो हमारे घर की माएं, हमारी बहनें
कि कहावत है ना कि नाय मामा से करना मामा, भाई नाय है मामा तो करने में, तो ठीक उसी प्रकार नाय 10,000 तो 1,000 रुपया, यानी इतना लाचारी झारखंड में। किसी ने खूब कहा है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके गर्भ में अमीरी है और गोद में गरीबी। 40% खनिज संपदा इस राज्य में, इस राज्य में कोयला, इस राज्य में यूरेनियम, इस राज्य में थोरियम, इस राज्य में ब्रोमाइड, इस राज्य में बॉक्साइट, इस राज्य में आयरन, इस राज्य में न जाने 70 से 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। और आज अगर ये राज गरीबी में है, आज अगर ये राज तंगहाली फटेहाली में है, तो इसका जिम्मेदार 24 सालों से जिन्होंने राज को चलाया है वे तमाम लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। झारखंड का जब बात करते हैं तो झारखंड के नाम में छुपा है। जिस प्रकार बिहार, तो बिहार के बारे में मैं उतना नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि बिहार शब्द से आया है। बिहार का मतलब होता है ये एक बुद्ध धर्म का शब्द है, क्योंकि बिहार की भूमि को हाईलाइट बुद्ध ने किया था, तो उनका जो नाम है वो बुद्ध के ग्रंथों से आया है। लेकिन जब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन, भूभाग, जमीन का एक टुकड़ा। झारखंड की जमीनें हैं, कैसे मिली है? आप लोग दहेज में लेके आए हैं जमीन? लड़के तो लिए हैं, लेकिन लड़ने से पहले जो झारखंड का जमीन हमने बनाया है, ये जो मैदान हमने बनाया है हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, ये जो खेत बनाया है हमारे पूर्वजों ने, कैसे बना है? कहीं उसको खुदपट्टी कहा जाता है, कहीं उसको भुजनी कहा जाता है, कहीं उसको तोड़कर कहा जाता है, कहीं उसको कुड़ेल कहा जाता है, कहीं उसको कड़ा कहा जाता है। यानी वो जमीन कभी जंगल था, वो जमीन कभी पहाड़ था। उस जंगल की जमीन को हमारे पूर्वजों ने साफ किया, उस पे कैता चलाया, उस पे कुदाल चलाया, उस पे सब्बल चलाया और उस जमीन को तोड़ के काट के समतल किया, खेती के लायक किया, घर बनाने के लायक किया, खेल के मैदान बनाने के लायक किया कि नहीं किया? बताइए। आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड में नाम है? नायकों की राशन कार्ड में नाम सबे के हटाई लाए शर्म ना हमरो है, बताए थे हमारे दादी के नाम से। अब एक बात बताओ, राशन कार्ड के जगह नाम है अगर की मिलेगा? 5 किलो चार मिलेगा। अब एक बात बताओ, जकर बाप दादा पहाड़ के काट के खेत बने, आज अगर छुआ 5 किलो चार खातिर लाइन लाइन मिलो, समझ कहां से कहां ले लो। जे अपन मेहनत से धान अर्जा लेकिन अच्छा धान तो सभी अर्जा, धान जब हमने अरज ली है तो देखिए धान अर्जले बाद बहुत सारा मांगे वाला हमने द्वार हुआ है आओ कि ना? हमें धनबाद बोकारो देने बहुत सारे लोग मांगे, गरीब आदमी, कोई पीर फकीर साधु सन्यासी झोला लेके हमने घर द्वार मांगे ला हुए धान चा। हमरा समझ में आओ है ना कि आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले हमार माई, हमार मौसी, हमार काकी, जेठी, हमार दादी 10 किलो अनाज महीना दिन में दान करते, महीना दिन में 10 किलो अनाज दान करते हैं गरीब के। आज हमने 5 किलो चोरा खातिर लाइन लाइन के सोच ले कहां से कहां गए। ये आदिवासी संस्कृति के पहचान ना हो। आदिवासी यानी किसी पे आश्रित नहीं रहे, आदिवासी आश्रित नहीं रहना, उसी को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी एक ही व्यक्ति पे आश्रित रहता है, वह व्यक्ति नहीं, वो प्रकृति होता है। आदिवासी किसी पे आश्रित नहीं रहता है, वो प्रकृति पे आश्रित रहता है। प्रकृति ने उसे दिया है, नदी भी दिया है, नाला भी दिया है, पहाड़ भी दिया है, जंगल भी दिया है, और वही जंगल आदिवासी का घर है। लेकिन आज सरकारों ने इतना तोड़ा, इतना झकझोड़ा, इतना मोड़ा कि आज हम 5 किलो चार के लिए आश्रित हो गए। आज हम 1000 रुपए महीना के लिए आश्रित हो गए हैं। ए दीदी लोग एक बात सुन लीजिए, आज तो 5 किलो चार के लिए आश्रित हुए है ना, आज तो महीना में 1000 रुपए के लिए भैया समान आश्रित हुए है ना।
यदि आज हम लोग अपना अधिकार को नहीं समझे तो 20 साल बाद जो हमारी नई पीढ़ी आएगी ना, वो 200 रुपया और आधा किलो चार के लिए आश्रित हो जाएगी। वो आधा किलो चार और महीना में 200 रुपया सरकार देगी ना, आश्रित हो जाएगी। और ये आदिवासी का अर्थ नहीं होता है। आदिवासी यानी आश्रित नहीं होना। आदिवासी यानी जंगल से, प्रकृति से सीधा संबंध रखना। जंगल से जो मिले, मिट्टी को काट के, जंगल को साफ करके, पहाड़ को काट के खेत बना देना, उस खेत में धान उगा देना, उसे आदिवासी कहते हैं। और आज हम लोग 5 किलो 4 के लिए कोटा का लाइन में लगा दिया है। इतना इन लोग लाचार और बेबस हम लोग को किया। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित करेंगे, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो झारखंड के लोगों ने अब तक नजर ही नहीं गड़ाई है। हम लोग नजर गड़ाते हैं नौकरियों में, पुलिस की बहाली हो, हम नजर लगाते हैं कि पुलिस की बहाली है, तैयारी करना है, क्लर्क की बहाली है, तैयारी करना है, होमगार्ड की बहाली है, चपरासी की बहाली है, तैयारी करना है, टीचर की बहाली है, तैयारी करना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वहाँ उतना पैसा नहीं है जितना पैसा एजेंसी और ठेकेदारी में वहाँ झारखंडी सुनते हैं। आज तक किसी सरकार ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। 24 साल के इतिहास में 29 साल का लड़का इस मुद्दे को उठा रहा है। आपके हर एक गांव में जो भी सरकारी मकान है, ये पंचायत भवन है क्या, हरा रंग वाला, और विवाह मंडप है, कोई भी सरकारी विवाह मंडप है, कोई भी सरकारी भवन रहे, वहाँ कोई ना कोई एजेंसी काम करती है। जैसे इसका रंग करना है तो कोई एजेंसी ठेका लेती है। रांची जिला में एक एजेंसी ने ठेका लिया सारे पंचायत भवन को रंग करना है। रांची जिला में एक एजेंसी ने ठेका लिया कि सारे पंचायत भवन में हमको पंखा लगाना है और वायरिंग का काम देखना है। रांची जिला में एजेंसी ने ठेका लिया कि हमको पाइपलाइन लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है, हमको पानी की टंकी की व्यवस्था करना है। हमको लगता है केवल एक पंचायत भवन में 4-5 एजेंसी काम करती है और एक एजेंसी का बचत लाखों नहीं करोड़ों रुपए होता है। और आज तक कोई नौजवान झारखंड का आदमी वहां तक सोचा ही नहीं। तो क्या सोचा कि किसी तरह पुलिस बन जाए, किसी तरह दरोगा बन जाए, किसी तरह हवलदार बन जाए। ठेकेदार बनने का सोचा ही नहीं, एजेंसी का मालिक बनने का सोचा ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर बनने का सोचा ही नहीं है। सारा पैसा वही है। अब आपको बताते हैं, आपके गांव में या आपके पंचायत में या आपके प्रखंड में स्कूल तो होगा, हाई स्कूल होगा, प्लस 2 स्कूल है कि नहीं है? वहाँ प्रिंसिपल है, वो सरकारी है। फिजिक्स का मास्टर कौन होता है? वो सरकारी है। इंग्लिश का टीचर सरकारी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए टीटी का टीचर सरकारी नहीं है, आईटी का टीचर सरकारी नहीं है, खेल टीचर सरकारी नहीं है। मालूम है कि नहीं है? इधर पीटी का टीचर है कि नहीं स्कूल में, आईटी का टीचर है कि नहीं स्कूल में, खेल टीचर है कि नहीं स्कूल में? वो सरकारी नहीं होता है। वो कहाँ से आता है? एग्जाम दे के भी नहीं आता है, वो परीक्षा लिख के नहीं आता है। वो कहाँ से आता है? वो एजेंसी के थ्रू आता है। वो एजेंसी झारखंड की नहीं है। यानी आप सोच नहीं सकते इतनी एजेंसी झारखंड में है। मेरी पैसा एजेंसी में है, पैसा कॉन्ट्रैक्ट में है, पैसा टेंडर में है, पैसा ठेकेदारी में है। और हम लोग पहरेदारी की नौकरी के लिए इंतजाम कर देते हैं। असल में झारखंड को इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाए कि झारखंड खोखला कैसे हुआ। कोई नहीं जान पाया कि झारखंड खोखला कैसे हुआ। अरे आज उस विषय को समझाने आए हैं। क्योंकि हम कोलियरी में रहते हैं, भली भांति जानते हैं। VCCL है, CCL है, अब वो डायरेक्ट कोयला तोड़ने का काम नहीं करती है। पहले BCCL कोयला डायरेक्ट तोड़ती थी, CCL कोयला डायरेक्ट तोड़ती थी, अब वो डायरेक्ट कोयला नहीं तोड़ती है। वो कोयला तोड़ने के लिए एजेंसी को टेंडर देती है। जैसे संजय उद्योग, त्रिवेणी, लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, शिवम इंटरप्राइजेज, नसीर इंटरप्राइजेज, मतलब उनका कोई नाम होता है। उस कंपनी को टेंडर देती है और कंपनी 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल एक समय लेती है। कितना बिलियन टन, इतना मिलियन टन, इतना 1000 टन कोयला तोड़ने का। इसलिए आज झारखंड वासी आपको यहाँ भी देख रहा होगा कि एजेंसी हमारी कितनी है। यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो 75 से ज्यादा एजेंसियों की होना झारखंडी बने, ऐसा
प्रोत्साहित किया जाएगा और बकायदा सरकार उन्हें संरक्षण देने का काम करेगी। क्योंकि झारखंड को अगर बदलना है तो आम व्यक्ति के पास 2 पैसा इनकम होना चाहिए। हमारे अधिकार को ये प्रदेश को बेच रहे हैं। इसलिए आज आप सभी से हमारा अनुरोध है, क्योंकि शाम का समय है और काफी दूर से आए हैं, इसलिए इस बार 2024 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है, आपसे अनुरोध है कि आपने 24 साल से इनको देखा, इन्होंने नियम कानून बढ़िया कैसे चलाया, नहीं चलाया। एक बार चाहते हैं कि युवाओं को मौका दे, जो श्रीमान भी कहे और रे भी कहे, जो आदर भी करे और झटकार भी लगाए। और हमने तो भाई साफ कह दिया है, मीडिया में भी आपने सुन लिया होगा कि हम तो एग्रेशन से ही चलाएंगे। 24 साल आपने चला लिया, आपने सीधी अंगुली से घी निकाला, 24 साल नहीं निकला है, अब तो हम सिसवा पटके हुए करेंगे। और आप विश्वास रखिए, इस राज्य में जो लूटने वाले लोग हैं वो भयभीत हैं। इस सबको किसी न किसी सरकारी दफ्तर में एक बार जरूर चर्चा होता है कि सर जयराम महतो कितना सीट लाएगा, सर ये जयराम महतो जब लड़का निकल के आया सर कितना सीट लाने जा रहा है, सर अगर ये ज्यादा सीट ले आया सर तो बड़ा दिक्कत करेगा। उनको भय है, अभी से जो लूटने वाले हैं उनको भय है। इसलिए आज आपसे एक बार विनती करेंगे, एक बार हमें मौका देंगे और बिल्कुल मांडर विधानसभा से इस बार बदलाव हो। क्योंकि यहाँ वर्तमान की विधायिका महिला है, इसलिए हम महिलाओं पर विशेष एग्रेशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने उस मीडिया इंटरव्यू में कलकत्ता में हमारे बगल में ही बैठी थी, बड़ा दुर्भाग्य लगा, वह सरकार का पक्ष ले रही थी, स्टूडेंट का पक्ष नहीं रख रही थी। तो उनपे उन्हें इतना ही संदेश देंगे कि मैडम जी, मांडर की जो मैडम है, विधायक मैडम, उनको इतना ही संदेश देंगे कि आप अभी भी एक छात्र की आयु के बहुत करीब है, आपने छात्र जीवन को पार किया, अभी यही 5 से 6 साल हुआ होगा, आप स्टूडेंट की समस्याओं को समझते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट की समस्या को समझते हैं तो आंख बंद करके सरकार में है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सरकार का बचाव करना। और उनके पिताजी यानी बंधु जी का कहना है क्या, आपको मालूम है 5वां जेपीएससी में लिखा था कि फलना रिश्तेदार बंधु तिर्की देगा, पूरा घटोला लोग मिल के किया था 5वां जेपीएससी, आपको याद है ना? उसमें लगभग आधा दर्जन विधायकों के रिलेशन का हुआ था उस जेपीएससी में। आज उस जेपीएससी में समय समय में सवाल खड़ा होता है, लेकिन फिर पैसा देके जांच को बंद कर दिया जाता है। इसलिए ये तो मानना होगा, बंधु जी भी अपने परिवार के बाहर नहीं सोचते हैं। इसलिए अब मांडर का नेतृत्व हम चाहेंगे, इस बार हमारे प्रत्याशी, आज उसकी सार्वजनिक मंच पे घोषणा होती है, श्री गुना भगत जी मांडर के प्रत्याशी हुए। आदिवासी से श्री गुना भगत मांडर विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। और आप तमाम माताओं से, बहनों से, आप तमाम नौजवान साथियों से, आप तमाम अभिभावकों से, आप तमाम जनता जनार्दन से मैं ये अपील करता हूँ, मैं ये विनती करता हूँ कि आप केची छाप श्री गुना भगत जी को मजबूती करेंगे, ताकि हम लोग रांची से झारखंड को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमें पूरा आशा है, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है कि गुना भगत जी आपकी सोच से 100 गुना बढ़ के आपकी सेवा करेंगे। हम गुना जी से अपेक्षा रखते हैं, गुना जी 100 गुना बढ़ के आपकी सेवा करेंगे। हमें इनसे अपेक्षा रखते हैं, इनके नाम में भगत भी लगा है, एक भक्त बन के आपकी सेवा करेंगे, हम इनसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए तमाम आज इस मैदान में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान, इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम प्रत्याशी हमारे साथ सिल्ली, माफ कीजिएगा, तमाड़ विधानसभा की हमारी बड़ी बहन धर्मेंद्र मुंडा जी आई है, वो तमाड़ विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करने जा रही है। हम दोनों प्रत्याशियों को बधाई
कि किसी भी हाल में जनता के विश्वास का, जनता की उम्मीदों का, जनता के भरोसे का मान सम्मान रखना है। मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं, मैं उनसे आशा करता हूं। तो आज हम लोग सरकार में आते हैं तो झारखंड राज्य जो कि एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, उसे बदल दिया जाएगा। झारखंड राज्य को पेशा कानून की आवश्यकता है, उसे बदल दिया जाएगा। झारखंड राज्य यहाँ के आदिवासियों की मांग सरना धर्म कोड है, उसे बदल दिया जाएगा। झारखंड को सुरक्षित करने के लिए संथाल में एसपीटी कानून, छोटा नागपुर में सीएटी कानून और कोल्हान में विल्किंसन कानून है, इन कानूनों को बदल दिया जाएगा, इन कानूनों को मजबूत किया जाएगा। लूटते हुए झारखंड को, उजड़ते हुए झारखंड को बेहतर नीति नियम बना के लूटने से बचाया जाएगा, उजड़ने से बचाया जाएगा। यहाँ के नौजवानों के रोजगार को छीनने से बचाया जाएगा। उसके लिए हम लोग झारखंडी भाषा में परीक्षा लेंगे। अगर जिला नहीं तो प्रखंड बाज लेंगे, लेकिन प्रदेश के आदमी को न पर मारने नहीं देंगे। आज हमारी सरकार कहती है कि जब तक आरक्षण का कोटा जहां तक है, हम वहीं तक झारखंडियों को फुलफिल करेंगे। आरक्षण के बाहर जो गैर आरक्षित सीटें हैं, वहां हम बाहर के लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। झारखंड की सरकार को हम एक संदेश देना चाहेंगे। अरे भारत के संविधान में लिखा है, भारत के संविधान हमारा मौलिक अधिकार 12 से 35 होता है, वहाँ 6 हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। उस मौलिक अधिकार की जो धाराएं हैं, अनुच्छेद है 15 और 16 में लिखा है, क्या लिखा है कि आप धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, आप जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, आप क्षेत्र के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, आप जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, आप लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन भाषा का जिक्र कहीं नहीं गया है, इसलिए हम लोग प्रखंडवार परीक्षा लेके और उस प्रखंड में जो भाषाएं प्रचलित हैं उस भाषा में परीक्षा लिया। जैसे ये पेड़ो प्रखंड है, पेड़ो प्रखंड में यहाँ के लोग सादरी बोलते हैं। आदिवासियों में उराव समुदाय की आबादी है, वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं। इसके अलावे जो इस क्षेत्र की भाषा है, रांची जाएंगे तो रांची में कुछ संथाली, कुछ मुंडारी, कुछ कुड़ुक, कुछ नागपुरी, कुछ कुड़माली, जो भाषाएं उस क्षेत्र की है उस भाषा में परीक्षा लेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो प्रदेश के युवा हमारी नौकरियों में हकमारी कर रहे हैं, उन्हें एक बैरियर लग जाएगा। कैसे? जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, मेरा घर है धनबाद जिला, प्रखंड है तुमचाची, वहाँ एक कहावत कही जाती है। जैसे अगर हिंदी में कहावत आया कि आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है? मान के चले परीक्षा में सवाल पूछा कि आग बबूला, इसका मतलब क्या होता है? टेढ़ा खीर, इसका मतलब क्या होता है? कमर कसना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब झारखंड के भी स्टूडेंट जानते हैं, बिहार के भी स्टूडेंट जानते हैं, यूपी, एमपी और हरियाणा के भी स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन यदि मेरे क्षेत्र की भाषा में परीक्षा होगा, जैसे हमारे उधर गाँव में एक कहावत कहा जाता है कि हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच कोई दूर न पावा है, तो झारखंड के बाहर कोई समझ नहीं पाएगा। हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच एकर माने की लगे बुझाव। इसका आंसर केवल और केवल उस जिला के स्टूडेंट जानेंगे, केवल और केवल उस प्रखंड के स्टूडेंट जानेंगे। इसके अलावा यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के स्टूडेंट नहीं जानेंगे। लेकिन इनके पास विजन नहीं है, इनके पास प्लानिंग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने संविधान को पढ़ा। हाँ, 81 विधायक में 2-4 हैं जो पढ़े हैं, लेकिन बहुत कम 90% लोग, उनको मालूम ही नहीं आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 होता क्या। उसमें आपके पास गूगल है, आप साफ साफ पढ़ लीजिए, आप वहाँ भाषा का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। यानी आप भाषा के आधार पर परीक्षा लीजिए। जब पेड़ो प्रखंड में आएंगे, हम सादरी में ग्रुप में परीक्षा लेंगे। जब रांची जाएंगे तो आपका नागपुरी में लिया जाएगा, संथाली में लिया जाएगा, कुड़माली में लिया जाएगा। हम तमाड़ जाएंगे तो मुंडारी में लिया जाएगा, कुड़माली में लिया जाएगा, पचमढ़िया में लिया जाएगा। यानी जो उस क्षेत्र की भाषा है उस क्षेत्र की भाषा में परीक्षा लिया जाएगा। इससे झारखंडी युवाओं का जो हक है उसमें हकमारी नहीं होगी।
और पुनः कहेंगे कि झारखंड राज्य का मतलब केवल हेमंत सोरेन जी का परिवार नहीं होता है। मैं तमाम आदिवासी समाज से विनती करूंगा कि झारखंड राज्य मतलब बृहद झारखंड, झारखंड राज्य का मतलब एक विशाल झारखंड। केवल हेमंत सोरेन जी का परिवार ही झारखंड नहीं है, उस परिवार से बाहर भी सोचिएगा। आज उन्होंने आदिवासी के नाम पे क्या किया आपको भी मालूम है। आपको क्या दिया? 1000 रुपए। ये 1000 रुपया नहीं है, ये 2024 के चुनाव के पहले का घूस है। अब आपको स्वीकार करना है कि नहीं, ये घूस है, 24 के चुनाव से पहले का घूस है। यदि सरकार इतना ही घूस है तो 4 साल पहले लेके आते। 2 महीना वोट बचा है तब इनको याद आया भैया लोग कर, भैया लोग कहाँ जाएगा? उन लोग जानता है। देखिए सरकार को मालूम है कि नारी का दिल बहुत बड़ा होगा। उनको मालूम है कि इन लोगों को 5 साल कितना भी सता दिए, 5 साल इनको कितना भी बोका बना दिए, 5 साल कितना भी इनको लूट लिए, इनको 1000 रुपया देके नारी का दिल जीत लेंगे। ताकि नारी का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन भैया लोग का क्या होगा? इनका नौकरियां बेच रहे हैं प्रदेश को। इसलिए आज आपको कहना चाहेंगे यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सम्मान भैया का भी होगा, सम्मान भैया का भी होगा, दोनों का सम्मान होगा। 60-40 तो चलवे नहीं कर दो, बिल्कुल नहीं चल दो। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे आज जेएसएससी की परीक्षा में जो धांधली गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है, हम लोग छात्रों के समर्थन में हैं और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को ये संदेश देती है कि आप त्वरित कार्रवाई करें और जो लोग दोषी हैं उन्हें जेल की काल कोठरी में भरने का काम करें। नहीं तो फिर 2024 में यही स्टूडेंट आपसे हिसाब लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा सरकार बहाना करती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। देखिए खजाना खाली नहीं है, इनका दिमाग खाली है। दिमाग कैसे खाली है सबको बताते हैं। ये बोलते हैं खजाना खाली है, खजाना नहीं खाली, इनका दिमाग खाली है। क्या आपको मालूम है कि अभी मंत्री लोग का आवास बना है? रांची में मंत्री लोग का हमारे आवास बना है, मालूम है? कितना में बना है? 67 करोड़, 67 करोड़। अभी शायद 12 मंत्री हो गए, पहले 11 थे, यानी 11 सही लेते हैं। 67 भागा 11, 11 छक 66, यानी एक मंत्री का आवास कितना में बना है? 6 करोड़। एक मंत्री का आवास 6 करोड़ में। अच्छा बड़ा बताइए तो प्रधानमंत्री आवास कितना में बनता? हमारे उधर 1,25,000, यानी एक मंत्री का आवास 6 करोड़, यानी 6 और 7 को 0, करोड़ में होता है 7 को 0, भागा देंगे 1,25,000 से, 0 काटेंगे 5 से करेंगे, रिजल्ट आता है 480। यानी एक मंत्री 480 को परिवार का आवास अकेले हड़प के बैठा है और बोलता है खजाना खाली, बोलता है कि खजाना खाली है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आएंगे तो जितना भी इनको फैसिलिटी मिलता है सारा बंद हो जाए। जैसे अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ क्या हो रहा है, जैसे इनको महीना 3 लाख मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 लाख। और इनके बाबूजी हैं पूर्व विधायक, उनको भी पेंशन 1.5 लाख मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले पेंशन को बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, क्योंकि एक को विधानसभा में 150 को पूर्व विधायक भी, तो 150 लाख बर्बाद हो रहा है। एक को 1 लाख, 150 को 150 लाख, यानी 150 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है कि नहीं? इसलिए हम लोग पेंशन की व्यवस्था को बंद करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? आप पढ़िएगा भारत के संविधान शेड्यूल 7 को पढ़िएगा, उसमें राज्य सूची है, राज्य सूची में सेक्शन 38 से लेकर 42 तक पढ़िएगा। वही कहीं पे लिखा है कि पेंशन भत्ता राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग राज्य सरकार में आते हैं तो पेंशन रोक दिया जाए। और पेंशन अगर मिलेगा भी तो कब? जब वो 60 साल की उम्र पार करेंगे। जैसे कोई जैसा भी नेहा मैडम मान लीजिए चुनाव हार गई तो पेंशन शुरू हो जाएगी। ये गजब का नियम है। अगर चुनाव हार गई तो पेंशन, अभी उम्र क्या हो रहा है? 25 साल।
30 साल उम्र ही हो रहा है, पेंशन शुरू हो गया। इसीलिए हम लोग पेंशन कब देंगे? जब वो 60 साल पार करेंगे। अभी शर्त से हम लोग आप हमको राशन देते हैं 5 किलो, तो जाके इंक्वायरी करते हैं कि दलान ढलाई घर है क्या, चरचक्का है क्या, बाप का नौकरी है क्या, तो हम भी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के बाद लगे कि 60 साल में तो पेंशन मिलना चाहिए तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंक्वायरी करेंगे। जैसे बंधु जी जिस दिन 60 साल को उम्र पार करेंगे, हम लोग एक इंक्वायरी की टीम भेजेंगे कि हाँ भाई बंधु जी को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं। यदि उनके घर की स्थिति ऐसी होगी कि उनको पेंशन मिलना चाहिए तो पेंशन मिलेगा, और नहीं तो नहीं देंगे। उनको जो 1 लाख रुपया दे रहे हैं उसमें 15-15 हजार का, 17 हजार का, 18 हजार का, 6 को 7 को नया लड़का को नौकरी। इस राज्य में कोई खजाना खाली नहीं है। इसलिए एक बात जान लीजिए, आज झारखंड बनाने में आज हमारी जमीनों पर कहीं पावर प्लांट है, कहीं कोई कोलियरी है, कहीं कोई फैक्ट्री है, लेकिन रोजगार हमारे पास नहीं। इसलिए आज आपको इस बात को सोचना होगा, और विशेषकर अभी प्रखंड कार्यालय में पंजी 2 को लेकर जो गड़बड़ी होती है, रसीद काटने को जो गड़बड़ी होती है, ऑनलाइन चढ़ाने को जो गड़बड़ी होती है, हम लोग अगर आते हैं गवर्नमेंट में तो कार्यक्रम रहेगा, उस कार्यक्रम का नाम रहेगा सीओ हाजिर हो, और उनको आदेश दिया जाएगा एसी में पंखा में मत बैठिए। एसी में बैठने के लिए आप सीओ नहीं बने हैं, बल्कि सीओ का जो गाइडलाइन है उसको पढ़िएगा। 120 दिन उनको रेवेन्यू विलेज का दौरा करने को कहा गया। अगर एक सीओ किसी ब्लॉक में अगर 365 दिन, किसी अंचल में वो कंटिन्यू 365 दिन रहता है,